वो समय समय पाखंडवाद में इतनी उलझी। आज जैसे नवरात्रि का उत्सव चल रहा है इस बीच में, तो हर घर में महिला आज नवरात्रि में संलिप्त है, लेकिन वो बाबा साहब की उन प्रतिज्ञाओं को शपथ नहीं लेती है, ना उसको पढ़ना चाहती है, ना देखना चाहती है। हम लोग समझाते समझाते परेशान हो रहे हैं, फिर भी जागरूकता बहुत आ रही है। महिलाएं जागरूक हो रही हैं, जो समझ रही हैं, देर हो रही है, थोड़ी सी देर सवेर हो रही है, लेकिन महिलाएं बहुत जागरूक हो रही हैं। बाबा साहब ने जो आज किया है, आज मैं उसी का खा रहा हूँ। जो आज उन्होंने हमारी लोगों को नीचे से उठा के ऊपर बैठने बराबर का अधिकार दिलाया है, और उन्होंने हम लोगों को जीने का अधिकार दिया है। जो आज हम जी रहे हैं, सबके सामने बोल रहे हैं, और हमें बोलने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब की वजह से लोगों में शिक्षा का एक प्रचार प्रसार हुआ है, उससे बदलाव तो ज़रूर आया है। लोगों ने अपने रहन सहन से लेकर के अपने घर के वातावरण को भी काफ़ी शुद्ध किया है, तो उससे बदलाव तो आया है। लेकिन जो बदलाव एक सामाजिक दृष्टिकोण का होना चाहिए वो अभी नहीं आया है। इस पाखंडवाद से हमें दूर होना है। पाखंडवाद में कुछ नहीं रखा है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ना होते तो आज हमारी दुर्दशा वही होती जो 70 साल पहले थी। हम किसी के खेतों में मजदूरी कर रहे होते, गोबर उठा उठा के फेंक रहे होते। इससे ज़्यादा उनके बराबरी में तो बैठने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। मैं हूं जितेंद्र कमल। आपको मैं लगातार नानाराव पार्क से वीडियोस दिखा रहा हूं, यहां की खबरें दिखा रहा हूं। जो लोग बाबा साहब में आस्था रखते हैं उन लोगों से मैं बात कर रहा हूं। यहां पूरे स्टॉल लगते हैं। यहां पे एक स्टॉल लगा हुआ है वीरांगना झलकारी बाई कोरी विकास समिति का, और एक स्टॉल लगा है उसी में है अखिल भारतीय कोरी कोली समाज नई दिल्ली शाखा का भी स्टॉल लगा हुआ है। हमारे साथ दोनों संगठनों के जो मेंबर हैं वो हमारे साथ, हम इनसे बात करेंगे और वाकई बाबा साहब की जीवनी से इन लोगों ने क्या सीखा, उनके कार्यों से क्या सीखा, वर्तमान में बाबा साहब की क्या ज़रूरत है। सर स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ पे। थैंक यू। वर्तमान में हम देख रहे हैं, खैर सचेतता तो बहुत आ गई है, बहुत लोग जागरूक हो गए हैं, लेकिन अभी कुछ कमी जैसी लग रही है क्या, कि क्या ऐसी कमी हो रही है कि जो लोग अभी नहीं जागरूक हो पा रहे हैं, उन तक हमारा मैसेज सही नहीं जा रहा? वास्तविकता यह है कि अभी लोग पूरी तरह से साक्षर नहीं हुए हैं। हमें एक शिक्षा होती है, एक साक्षरता होती है, जो लोगों में अभी पूरी तरह से नहीं आई। और साक्षरता क्या है? सामाजिक और व्यवस्था को समझना और उसे पूरी तरीके से लोगों पे परिवर्तित करना ही साक्षरता है। शायद उसकी अभी कमी है, उसी कमी लग रही है, लेकिन पहले से काफ़ी बदलाव आ रहा है। हाँ, बदलाव जरूर है, बदलाव बहुत है। जैसे शिक्षा का बाबा साहब की वजह से लोगों में शिक्षा का एक प्रचार प्रसार हुआ है, उससे बदलाव तो जरूर आया है। लोगों ने अपने रहन सहन से लेकर के अपने घर के वातावरण को भी काफ़ी शुद्ध किया है, तो उससे बदलाव तो आया है। लेकिन जो बदलाव एक सामाजिक दृष्टिकोण का होना चाहिए वो अभी नहीं आया है, उसकी अभी बहुत ज़रूरत है, उसमें अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। बहुत काम करने की ज़रूरत है। लेकिन अक्सर ये कहा यह जाता है, आप शिव कुमार साकवार जी हैं, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं अखिल भारतीय कोरी समाज से। अखिल भारतीय मतलब पूरे देश में आपका संगठन है, तो संगठन का वाकई अम्बेडकराइज्ड मूवमेंट की तरफ कुछ रुझान है, क्योंकि जो और भी लोग हैं वो शायद इतना अम्बेडकराइज्ड अभी नहीं हो पा रहे हैं। संगठन के माध्यम से कुछ काम किए जा रहे हैं। संगठन के माध्यम से बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। उनको साक्षरता अभियान चला के भी उनको जागरूक किया जा रहा है, और हमारा संगठन 18 राज्यों में चल रहा है, जिसमें हर जगह हमारा बाबा साहब के लिए काफ़ी लोग मतलब उतावले हो रहे हैं कि बाबा साहब ने जो आज किया है, आज मैं उसी का खा रहा हूँ। जो आज उन्होंने हमारी लोगों को नीचे से उठा के ऊपर बैठने बराबर का अधिकार दिलाया है, और उन्होंने हम लोगों को जीने का अधिकार दिया है। जो आज हम जी रहे हैं, सबके सामने बोल रहे हैं, और हमें बोलने का अधिकार नहीं था, लेकिन आज बाबा साहब की ही देन है जो उन्होंने हमको ये अधिकार दिया है, और उनके बताए हुए रास्तों पर हम चल के बहुत साक्षर हुए हैं, और हम लोग शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं काफ़ी लोग, और अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। ये सब शिक्षित हो रहे हैं, ये बाबा साहब ने हम लोगों को बताया है। मैं उसी अभियान के तहत हमारा कार्य चल रहा है। हमारे साथ के वर्मा जी भी हैं, वो भी इसी संगठन से, शायद आप इस संगठन से भी हैं। जी जी हाँ, यहाँ जिला कोषाध्यक्ष हैं। वीरांगना झलकारी बाई का इतिहास बहुत ही मतलब विस्तृत है, बहुत हमारे समाज के लिए, कोरी समाज के लिए और बहुजन समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साहवर्धक होता है।
बाबा साहब को ये समाज किस नज़र से देखता है अभी? पहले किससे देखता था, अब कितना बदलाव आ रहा है? देखिए, बाबा साहब के आज जन्मोत्सव में पधारे सभी हमारे भी अनुयायियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। और जो बदलाव की आप बात कर रहे हैं कि बदलाव बहुत हम देख रहे हैं, लेकिन क्या है कि हमारे घर की जो महिलाएं हैं विशेष तौर से वो पाखंडवाद में अभी फंसी है। हमारे समय समय पर हम लोग बहुत जागरूक करते हैं, गली गली टोले टोले जा कर के महिलाओं को जागरूक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो महिलाएं नहीं मान रही हैं। वो समय समय पाखंडवाद में इतनी उलझी हैं। आज जैसे नवरात्रि का उत्सव चल रहा है इस बीच में, तो हर घर में महिला आज नवरात्रि में संलिप्त है, लेकिन वो बाबा साहब की उन प्रतिज्ञाओं को शपथ नहीं लेती है, ना उसको पढ़ना चाहती है, ना देखना चाहती है। हम लोग समझाते समझाते परेशान हो रहे हैं, फिर भी जागरूकता बहुत आ रही है। महिलाएं जागरूक हो रही हैं, जो समझ रही हैं, देर हो रही है, थोड़ी सी देर सवेर हो रही है, लेकिन महिलाएं बहुत जागरूक हो रही हैं। हमारे बच्चे भी बहुत पढ़ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि इस पाखंडवाद से हमें दूर होना है। पाखंडवाद में कुछ नहीं रखा है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ना होते तो आज हमारी दुर्दशा वही होती जो 70 साल पहले थी। हम किसी के खेतों में मजदूरी कर रहे होते, गोबर उठा उठा के फेंक रहे होते। इससे ज़्यादा उनके बराबरी में तो बैठने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। आज हम बाबा साहब के बताए हुए निर्देशों के अनुसार, उनके कानून के अनुसार हम जब कुर्सी में बैठते हैं तो जो सवर्ण वर्ग का व्यक्ति है उसको ईर्ष्या होती है, उसको जलन होती है कि ये नीचे वाला मजदूर आदमी ये मेरे बगल से कैसे बैठ रहा है। और कहीं कहीं हमारे समाज के लोग बहुत ऊंची चेयर पर भी बैठे हैं, उनको इसके से सबसे बड़ी ईर्ष्या है कि ये नीचे वाला जो हमारे टुकड़ों पे पलने वाला व्यक्ति था वो आज इतने ऊपर पहुंचा, मुझे आदेश कर रहा है। ये उनको जलन हो रही है। हाँ, ये उनको ईर्ष्या है और जलन है। ऐसा हम लोग इनडायरेक्ट वे में देखते हैं, समझते हैं। चूँकि हम शिक्षित व्यक्ति हो गए हैं, अब हम पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम सामने वाली की इतना तो IQ को परख लेते हैं ना, समझते हैं कि वो हमसे जलन कर रहा है, लेकिन सामने नहीं बोल पा रहा। ना बोलने का भी कारण जानता है कि इसको जवाब मिलेगा, अभी जवाब मिलेगा। अगर उसने किसी भी तरीके की आक्रामकता अपनाई या हिंसा की तो उसको कानूनन हम लोग सबक सिखाते हैं। तो वो अब डर के मारे थोड़ा सा नीचे जा रहे हैं, वो देख रहे हैं कि ये लोग शिक्षित हो रहे हैं। इसी पार्क में हम देखते हैं लास्ट ईयर इस पार्क में इस बाबा साहब के जन्मोत्सव के आयोजन होने के लिए हमको अनुमति नहीं दी जा रही थी। तो हम लोग लास्ट ईयर प्रशासन से, जिला प्रशासन से मिले कानपुर में। उन्होंने कहा कि नहीं दी जा सकती, इसका सौंदर्यीकरण हो गया है और आप लोग इसको सब खराब करेंगे। हमारे पेड़ पौधे प्लांटेशन जो नया किया गया है वो खराब करेंगे आप लोग। उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम लोग भीम अनुयायी हैं, अनुशासन में रहने वाले व्यक्ति हैं, नियमों का पालन करने वाले व्यक्ति हैं। तो उन्होंने कहा अगर हम नहीं देंगे अनुमति तो आप क्या करेंगे? मैंने कहा आप नहीं देंगे, आप मत दीजिए अनुमति, आप लाठी चलाइए, मैं गेट तोड़ूंगा, मैं दरवाजे तोड़ूंगा, मैं लेकिन पार्क में आयोजन करूंगा अपना। और मैंने लीक किया लास्ट ईयर भी। हमारे और भी बड़े साथीगण थे, सामाजिक संस्थाओं के अन्य साथीगण भी थे। हाँ, लगभग काफ़ी जनसंख्या में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति के लोग सब सम्मिलित थे। फिर लास्ट में उनको अनुमति दी और हम लोगों ने कार्यक्रम का आयोजन किया, भव्य आयोजन किया था। लास्ट ईयर भी किया था, इस बार भी हम लोग भव्य आयोजन कर रहे हैं। और सभी को पुनः बाबा साहब की जयंती पर जन्म दिवस पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपको भी बहुत। ये श्री गोवर्धन लाल जी, श्री शिव कुमार शाक्वार जी और श्री के वर्मा जी थे, जिन्होंने हमारे साथ अपने विचारों को साझा किया और बाबा साहब के इस समाज पे क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हमसे बात की। अभी और लोगों से मिलाऊंगा। बने रहे कबीर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।